नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पहले तो आपसे आग्रह रहेगा कि अगर मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और साझा करना मत भूलिए। अरविंद केजरीवाल, उनकी सरकार और पार्टी विज्ञापन के खेल में बुरी तरीके से फंस गई है और संभावना तो यहां तक जताई जा रही है कि कुर्की भी हो सकती है। तो दरअसल वो मामला क्या है उस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे, लेकिन ये जो विज्ञापन का खेल है ये पहली बार सामने तब आया जब सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची और फटकार लगाई गई अरविंद केजरीवाल सरकार को। वो मसला दरअसल रैपिड रेल से जुड़ा हुआ था। आपको ध्यान होगा कि तब कोर्ट ने इनसे कहा कि जो आपके हिस्से का फंड है वो आप क्यों नहीं दे रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि साहब हमारी सरकार के पास फंड ही नहीं है। अब आप देखिए, ये वो सरकार कह रही थी सुप्रीम कोर्ट में जो जब इसका बजट आता है तो कहते हैं कि देखिए हमारा बजट तो हमेशा सरप्लस में रहता है, हम तो घाटे में जाते ही नहीं, इतनी अच्छी हमने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जब रैपिड रेल में अपना हिस्सा देने की बात आई तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फटाक से कह दिया कि साहब हमारे पास पैसे नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप अपने 3 साल के विज्ञापन का लेखा जोखा लेकर आइए जो आपने खर्च कर रखा है। लेखा जोखा आया तो मालूम चला कि साहब इन्होंने तो 1100 करोड़ रुपए के आसपास 3 साल में विज्ञापन पर खर्च कर डाले हैं, लेकिन विकास के लिए इनके पास पैसे नहीं है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। हालांकि उस फटकार के बाद भी आप ये कहें कि जो दिल्ली सरकार है उसके कान पर जू नहीं रहेंगी, पर जब लेट लतीफ होता रहा तो फिर बात जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने तब डपटा कि आपने रिलीज क्यों नहीं किया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हफ्ते भर के भीतर आप रैपिड रेल का फंड रिलीज नहीं करेंगे जो आपके हिस्से का है तो ये जो आपका विज्ञापन का फंड है इसको सीज कर दिया जाएगा। तब जाकर अरविंद केजरीवाल की सरकार हरकत में आई। तो ये स्थिति है विज्ञापन को लेकर। लेकिन ये जिस मामले में कुर्की वगैरह की बात मैं कर रहा हूं, असल में वो मसला तो इससे भी बड़ा है। क्योंकि यहां तो जो विज्ञापन पर खर्च हुआ वो बताया ये गया कि हम सरकार के लिए खर्च कर रहे हैं, लेकिन मालूम ये पड़ा कि नहीं, सरकारी खजाने से पार्टी अपना विज्ञापन कर रही है, अपना प्रचार कर रही है। ये बात खुलकर सामने है और इसी में कोई 5 अधिकारियों को निलंबित किया गया है और संभवतः 2 जो दानिक्स के हैं उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए गृह मंत्रालय को लिखा गया है। अब देखिए मामला क्या है। 2016 में अजय माकन शिकायत करते हैं और वो अपनी शिकायत में ये कहते हैं कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विज्ञापन पर 97 करोड़ रुपए के निरर्थक जो है इन्होंने खर्च किया है और इसकी वसूली होनी चाहिए। उपराज्यपाल के यहां शिकायत जाती है और इसमें कहा जाता है कि आपकी सरकार ने सरकारी प्रचार के आड़ में राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित किया है और उन्होंने कहा कि शिकायत की जांच सरकारी विज्ञापन पर सामग्री विनिमय समिति CCRGA द्वारा की गई थी। मतलब उन्होंने शिकायत की और कहा कि साहब इसकी इस तरह से जांच पड़ताल भी हो चुकी है। फिर आप देखिए अब अधिकारी ने क्या कहा। अधिकारियों ने कहा कि समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिल्ली के बाहर प्रकाशित विभिन्न अवसरों पर विज्ञापनों, आपके नाम वाले विज्ञापनों, अन्य राज्यों के मुद्दों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के विचार वाले विज्ञापनों पर हुए खर्च की वसूली का निर्देश दिया था और 97 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। अब आप देखिए, और आपको ध्यान होगा ये बात खूब चर्चा में भी आई थी कि साहब सरकार तो आपकी दिल्ली में है और प्रचार आपके तमिलनाडु में दिखाई दे रहे हैं, प्रचार आपके पंजाब में दिखाई दे रहे हैं। देखिए तब पंजाब में इनकी सरकार नहीं थी, 2014-15 की ये बात है। सरकार तो पंजाब में अब आई है 22 में। आपके प्रचार कर्नाटक में दिखाई दे रहे हैं, तो इस पर लेकर सवाल उठे थे। अब देखिए मामला 19 मार्च 2027 को दिल्ली के उपराज्यपाल के समक्ष रखा गया
कि साहब इन्होंने गड़बड़ी की है। जिन्होंने पहले से जारी भुगतान की वसूली करने और नए भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया, उन्होंने जांच और जिम्मेदारी तय करने का आदेश दिया। अब आगे सुनिए क्या हुआ। सूचना और प्रचार निर्देशालय सचिव ने विशिष्ट विज्ञापनों के खर्च पर किए गए 97 करोड़ की अदायगी के लिए 30 मार्च 2017 को आपको नोटिस जारी किया, आम आदमी पार्टी को। इस बाबत आम आदमी पार्टी ने जो है वो आम आदमी पार्टी चली गई हाई कोर्ट और ये जो नोटिस है इसको चुनौती दिया। अब आगे सुनिए फिर क्या हुआ कहानी। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, आपको कोई स्थगन आदेश नहीं मिला और ना ही कोई अस्थायी राहत दी गई। आपसे राशि वसूलने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखिए, जब ये हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में आप एक तरह से कहें कि ना उसने स्टे लगाया और ना ही जो है वो कोई आप ये कहें कि आदेश दिया, ना ही इनको कोई राहत दी, तो अब इनसे जो है वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं। और देखिए प्रयास कब तक चलेंगे। हालांकि अब जिस तरह से अधिकारियों को जिम्मेदारी तय करते हुए 5 अधीनस्थ अधिकारियों को निलंबित किया गया है और सतर्कता निर्देशालय ने उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर उस समय DIBP में कार्यरत दानिक्स के 2 अधिकारियों शमीर अख्तर और मनोज कुमार द्विवेदी के खिलाफ निलंबन की सिफारिश की है। अब बड़ी चीज ये देखिए, अधिकारियों ने कहा कि बड़े जुर्माने के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। गृह मंत्रालय दानिक्स अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, सो वहां भेजा गया है। बड़ी चीज ये है कि देखिए कि अब ये जो कार्रवाई शुरू हुई है, अधिकारियों को निलंबित किया गया, जो दानिक्स के अधिकारी हैं उनके लिए लिखा गया। अब ये 97 करोड़ रुपए का मसला है जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पार्टी के प्रचार पर और आम आदमी पार्टी के संयोजक की छवि गढ़ने में खर्च किया। और आपको पता है कि इस बाबत नोटिस चस्पा हो गया था। आपको ख्याल होगा वो मंजर खूब आम आदमी पार्टी ने शोर शराबा किया था। तो ये जो 97 करोड़ रुपए है, इसमें और तमाम चीजें जोड़ जाड़ की रकम बढ़ जाती है। तो अब उसका अभी देखिए प्रयास जारी है, लेकिन ये भुगतान कर नहीं रहे हैं। तो क्या तरीका बचता है? तरीका यही बचता है कि कुर्की की जाएगी, और तो कोई तरीका बचता नहीं है। या फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं, या मतलब सूचना और प्रचार निदेशालय, चूंकि बात वहीं बनेगी। जिस तरह से ये मामला है, और इस मामले में जब अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है, तो जाहिर सी चीज है कि अब इसमें कार्रवाई की जानी चाहिए। और जिस तरह से अधिकारियों के ऊपर शिकंजा कसा गया है, उसके बाद से ये चीजें तो लग ही रही हैं कि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी का संकट बढ़ने जा रहा है। हालांकि आप देखिए कि ये कोई पहला मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी पर इस तरह के आरोप लगे हो। हालांकि इसमें तो बाकायदे कहा जा रहा है कि 97 करोड़ रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। और आप बड़ी चीज ये देखिए कि जिस पार्टी ने आरोप लगाया, कांग्रेस, अब उसी पार्टी के साथ आम आदमी पार्टी गठजोड़ करने जा रही है। दिल्ली में तो माना जा रहा है कि चीजें फाइनल हो चुकी हैं, पर बड़ा सवाल यह है कि ये जो तमाम चीजें आम आदमी पार्टी कर रही है, इससे आप देखें कि उसको किस तरीके से नुकसान हो रहा है, उसको लेकर जो परसेप्शन है वो किस तरीके से बदल रहा है। आप साहब अपने लिए 97 करोड़ रुपया खर्चा कर दे रहे हैं, और फिर आप देखें कि तमाम तरह के जो भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। ये सारी चीजें अरविंद केजरीवाल के ने जो बातें कही थी आंदोलन के दौरान, नैतिकता की बातें, ईमानदारी की बातें, VIP कल्चर से इतर रहने की बातें, ये तमाम जो नरेशन वो गढ़े थे, दरअसल वो नरेशन अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की पार्टी
और उनकी सरकार दिखाई दे रही है, उससे वो नरेशन एकदम अलग है, अलहदा है। यही कारण है कि अब केजरीवाल, उनकी पार्टी और सरकार का संकट बढ़ता जा रहा है। और उसमें ये जो विज्ञापन वाला मामला आया है, वो दरअसल अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे ज्यादा संकट का सबब बनने जा रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। आपकी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।